नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। काशी में मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ भव्य शुभारंभ। BHU ABVP छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। और यूपी कैरम एसोसिएशन द्वारा यूपी स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए। आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वाराणसी, जो कि बीजेपी का एक अभेद किला माना जाता है और काफी समय से महापौर के रूप में बीजेपी का प्रत्याशी ही जीतता आ रहा है, और इसी को बरकरार रखने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज खुद उप मुख्यमंत्री बनारस पहुंचे। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर दुख जताया और कहा कि दोषियों को लेकर कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। नहीं, आज बनारस आए हैं, यहाँ सरकारी काम भी हैं, पार्टी के भी काम हैं, और चूँकि काशी धर्मनगरी है तो यहाँ दर्शन के कार्यक्रम भी हैं। तो यहाँ आज लगातार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। सर, निकाय चुनाव है आपको? निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। नगर निगम भाजपा का था, भाजपा का रहेगा, पूरा विश्वास है। उसकी तैयारी को लेकर आज बैठक भी। सर, मुख्यमंत्री का 101 दौरा हो चुका है। जब पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतना ज़्यादा दौरा किए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, एक तरह से एक आदर्श मॉडल देने वाले कि देश का जितना भ्रमण प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने किया है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में जितना प्रवास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, वह बाकी मुख्यमंत्री तो कभी घर ऑफिस से, लखनऊ से अपने बंगलों को छोड़ करके निकलते ही नहीं थे, इसलिए नहीं जाते थे। तो आज एक ये परिवर्तन है, एक कि जनता का सेवक जनता के बीच में रहता है। धन्यवाद। लगातार विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है और बनारस में भी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है, जबकि पुलिस को पहले से इनपुट था कि इस तरह की घटना होने वाली है, आशंका थी, लेकिन उसके बावजूद लेट कर दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, ये गंभीर किस्म की जो घटनाएं होंगी उसको देखा जाएगा, और जो भी अपराध करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं भी छिपेंगे, खोज निकाला जाएगा, और अपराध मुक्त काशी और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया आज भागे भागे फिर रहे हैं। ये दुखद घटना है। आज मैं जाऊंगा भी, और उनके जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ओवैसी का एक बयान आया है कि नकाब वाली महिला को पीएम बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के बोल रहे हैं कि लोगों को पेट में क्यों दर्द? देखिए, कुछ लोग ऐसे इस देश में बयान देते हैं जिसमें काशी में चर्चा आप करते हैं, कोई हैदराबाद में बैठकर बात करता है। हर चीज़ पे क्यों उनके बोलना, कोई बोलने की जरूरत। हर हर महादेव। काशी में मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ।
नागरी नाटक मंडली में मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। इस 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया और काशी में हो रहे इस फिल्म फेस्टिवल पर अपने विचार रखे। वहीं अभिनेता जैद खान और सोनल मांटेरियो ने अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म बनारस के प्रमोशन में हिस्सा लिया, जहां उन्हें वहां के स्थानीय लोगों का अच्छा खासा प्रतिसाद मिला। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सारे लोग जो भी पुरस्कार नाम की चीज उनके पास थी सब झोली में डालते हैं। आज एक अद्भुत मसीहा अभिनेता मंच पर बहुत सारी गलियां, पिपलानी, कटरा, सब कुछ एकदम जिंदा है। आपको सामने लोग चले गए तो क्या हुआ। मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक बहुत खूबसूरत चीज सुमित ने शुरू किया है। मेहता सर ने उनको प्रमोट किया, मनोबल बढ़ाया, सब कुछ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इसका चीफ गेस्ट मुझे बनाया गया। इस स्टेज पर चलने के लिए मैं रास्ता दूर कहीं बैठा रहता हूँ। कभी किसी का परफॉर्म चल रहा है, कभी किशन महाराज है, कभी लच्छू महाराज है, कभी गुरदेव महाराज है, दूरी रहता तो कभी आया नहीं इस स्टेज पर। और आप लोगों का आशीर्वाद से, पापा जी के प्यार से यहाँ चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया। आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे बहुत ही करीबी मित्र जीतू शास्त्री, जितेंद्र शास्त्री नेशनल स्कूल और ड्रामा के थे। एक तो मैं वैसे ही बनारस को लेके इमोशनल हूँ और उनके जाने की खबर मिली कि वो चले गए। सोच नहीं पा रहा था कि एक तो ये नागरी नाटक मंडली का स्टेज, ऊपर से जितेंद्र शास्त्री। खैर, जो होता है अपने लिए होता है और उसका मतलब है। किसी ने भी पत्रकार ने जयपुर में मुझसे पूछा बनारस से आपका क्या है। मैंने कहा मैं खुद बनारस हूँ अपने हाथ में। ये शहर ही बाहर मैं भी बनारस हो गया हूँ। हर इमोशन है इस शहर, हर इमोशन है। और ये फिल्म फेस्टिवल शुरू करके बनारस को एक नई ऊंचाई मिलेगी। सोचिए 70 देशों की फिल्में हैं। जो मेरी फिल्म शायद सुमित अंग्रेजी में कहते हैं, मेरी 2 बहुत खूबसूरत फिल्में मशान और अंग्रेजी में कहते हैं, रतिशंकर अंकल के सर थे। मशान यहीं शूट हुई और ये अंग्रेजी में कहते हैं भी यहीं शूट हुई। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये फिल्म बनारस के लोगों के साथ देखूँ। किसी पत्रकार ने पूछा था ये बनारस को प्रमोट कर रही फिल्म क्या बनारस के ऊपर? नहीं, मैं ये बनारसियों की फिल्म, बनारस की ये बनारसियों की फिल्म है। तो मैं जीता भी बनारस के लिए हूँ, भरता भी बनारस के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ न्यास के अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत सहगल साहब को कि आप वस्त्रम से हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। We are very happy and
वाराणसी स्थित पराडकर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जगह जगह पर जाकर फिल्म को बड़े जोशो खरोश के साथ प्रमोट कर रहे हैं। जैद और सोनल लोगों के रिस्पांस से बेहद खुश हैं और अब उन्हें अपनी फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म बनारस मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनाई गई है, जिसे पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया जा रहा है। ये फिल्म कन्नड़ और हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं वापस अपने घर लौट गया। एक 10-15 साल अगर बाहर गाँव अगर काम के लिए बंदा जाता है तो अगर वापस घर पे आता है तो उसको खुशी कैसी मिलती है, तो उस तरीके की खुशी मिल रही है हमें। जब हम लोग बनारस में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो 80 दिन मैं यहाँ पर था, तो एक फैमिली बन गई है, एक अटैचमेंट बन गया है बनारस से। जी अभी कौन सी फिल्म की शूटिंग बनारस करके जी बनारस एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है और बनारस को जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया है पिक्चर के अंदर, शायद भी पूरी इतिहास में जितने भी पिक्चर आए हुए हैं शायद भी ना दिखाया होगा। क्या कहना चाहेंगी बनारस फिल्म किस तरह का, क्या खास है इसमें? इसमें एक विजुअल ट्रीट है, ऑडियो ट्रीट है और ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशंस है एक फ़िल्म देखने के टाइम पर वो सब फुलफ़िल हो जाएगा, क्योंकि लव स्टोरी है, एक्शन है, थ्रिल, सस्पेंस, सब कुछ है इस फिल्म में। और आप स्पेशली फॉर बनारस लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि ये काशी का ब्यूटी सब कुछ इस फिल्म में दिखाया है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट। यहाँ मैंने कल एक्चुअली 40 डेज़ थी यहाँ मैं शूटिंग टाइम पे, सो वहाँ बनारस स्वीट पान और वो मटका चाय, गंगा आरती देखा है, स्वीट्स खाया है, बहुत स्वीट्स खाया। एक्चुअली फिल्म स्टार्ट होने के टाइम पर ऐसी थी मैं, जाने के टाइम पर मोटी होकर गई, इतना स्वीट्स खाया है। फिल्म के लिए काशी वासियों को क्या कहना चाहिए? नवंबर 4 को फिल्म रिलीज़ हो रहा है। प्लीज़ सब लोग जाकर देखिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपका प्लेस है काशी और बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है हम लोगों ने। सो प्लीज़ गो वॉच द फिल्म ऑन नवंबर 4। बीएचयू एबीवीपी छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अधिष्ठाता कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पुनीत कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार फीस वृद्धि की जा रही है, जिसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि अभी तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, अगर फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आर पार की लड़ाई लड़ने हेतु हम बाध्य होंगे। करनी होगी फीस तो वापस करनी होगी वरना करनी भरनी होगी वरना करनी भरनी होगी। अरे बीसी तुम एक काम करो, बीसी तुम एक काम करो, बीएसडब्ल्यू तुम एक काम करो, रजिस्ट्रार तुम एक काम करो। आएगा। अरे बीएचयू प्रशासन होश में आओ, अरे डीएसडब्ल्यू होश में आओ, अरे डीएसडब्ल्यू मुर्दाबाद, छात्रों का शोषण बंद करो, विश्वविद्यालय का बाजारीकरण बंद करो। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा फीस वृद्धि की जा रही है, चाहे वो हॉस्टल फीस हो, मेस चार्जेस हो, चाहे वो सेमेस्टर फीस हो। हर तरीके से विश्वविद्यालय में बाजारीकरण का माहौल बन चुका है। उसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन धरने पे है। जैसा कि हैदराबाद और इलाहाबाद में फीस वृद्धि हुई लेकिन वापस नहीं हुई। देखिए वो विश्वविद्यालय का मामला है, वहाँ की स्थितियाँ क्या है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का स्थिति ये नहीं है कि 45%, 50% फीस कोर्सेज की बढ़ाई है, हॉस्टल की बढ़ाई है। जिस हॉस्टल की फीस 3000 थी आज उसकी 5300 है। जिस हॉस्टल में बच्चे 10 महीने 3000 दे के रहते थे, आज उसमें 6 महीने रहेंगे 6000। ये वाजिब नहीं है किसी तरीके से।
क्या लग रहा है, अगर बीएचयू प्रशासन आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आप लोग का क्या? अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक वृद्धि के खिलाफ हमारी एक निर्णायक लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे साथ समूह के साथ बहुत से छात्रों को बरगलाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस में ये नोटिस दिया जा रहा है कि कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है। पीआरओ के द्वारा सूचना दी जा रही है कि कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है, और फिर पीआरओ का दूसरा नोटिस आता है कि जो फीस वृद्धि हुई है वो वापस की जाएगी। अगर नहीं बढ़ी है फीस तो किस बेस पे आप वापस करेंगे, क्या वापस करेंगे आप? दूसरी चीज ये उन्होंने कहा कि 21 और 22 में फीस वृद्धि नहीं हुई है, 20 में यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से कोविड में कोई फीस बढ़नी ही नहीं थी। उसमें आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। तीसरी चीज आपने कहा कि 2019 में एक फैसला लिया गया था, वो फैसला किसके बीच में लिया गया था? जब फैसला छात्रों का है तो क्या वो बात छात्रों के बीच में आई है? क्या वो बात छात्रों के संज्ञान में है? नहीं। ये सारी चीजें मनगढ़ंत है और बौखलाए विश्वविद्यालय प्रशासन ने, पीआरओ ने अपनी मनगढ़ंत चीजें निकाली है। यूपी कैरम एसोसिएशन द्वारा यूपी स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। यूपी स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट 2022 का आयोजन यूपी कैरम एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 27 जिले के लगभग 60 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि टॉप 6 खिलाड़ी दिल्ली में कैरम खेलने जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश पूरे यूपी की ये स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें जो 6 खिलाड़ी फर्स्ट 6 में आएंगे वो अगले महीने सीनियर मैच में खेलने के लिए दिल्ली में जाएंगे। इसी का ये सिलेक्शन ट्रायल है। कितने बच्चों ने भाग लिया है? इसमें 27 जिले के लगभग 60 खिलाड़ी भाग लिया। बच्चों के लिए प्रतिभा और बच्चों का खाना पीना रहना ये सारी व्यवस्था है, और जो रैंकिंग बनाएगा, जो फर्स्ट 6 में आएगा, उसके लिए प्राइजेज है, सर्टिफिकेट। इस टूर्नामेंट के सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा महत्व। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। शुक्रवार को भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह काशी आईं। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। उन्होंने बताया कि ये मेरा घर है, बराबर बनारस में आना चाहती हूँ। इतना खूबसूरत मंदिर आज तक देखा नहीं। उन्होंने वाराणसी में आकर अपनी खुशी जाहिर की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम। कैसा लगा मोदी जी का संतरी क्षेत्र, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? मेरा घर है, मेरा घर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर आके। पहले से कितना प्रभाव पड़ा अंदर? प्रभाव मतलब बहुत ही खूबसूरत बन चुका है मंदिर, और हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ आ पा रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद इस तरीके से भव्य रूप में ले पा रहे हैं। बीएचयू महामना सभागार में अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना सभागार में एक दिवसीय अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विद्वत संगोष्ठी का विषय आदर्श आचार्य परंपरा था। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद संगीत और मंच कला की छात्राओं के द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह, मुख्य वक्ता डॉ शिव कुमार, विशिष्ट अतिथि पुष्कर मिश्रा। कार्यक्रम
कार्यक्रम सचिव प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में एनएसएस के प्रोफेसर बाल लखेंद्र भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार राय ने कहा कि आज मूल्यों का शरण जिस तरह से समाज में हुआ है, जिस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें पीछे छोड़कर जा रही है और पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच जो अंतर संबंध है वह उसे पारिवारिक संबंध से प्राप्त हो सकता है। परिवार उसकी पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम आदर्श शिक्षिका है। तो ऐसे में आदर्श आचार्य परंपरा की बातचीत को आज काशी में किया गया है। दरअसल भारतीय मनीषा परंपरा के दो विद्वज्जन हैं, जिसमें डॉक्टर शिव कुमार जी हैं और डॉक्टर पुष्कर मिश्र जी हैं। आयोजन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पांडे और अध्यक्षता आज के कार्यक्रम के प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। उस आयोजन से BHU का NSS विंग और उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बाला लखेंद्र भी जुड़े हुए हैं। दरअसल आज जिस तरीके से मूल्यों का क्षरण समाज में हुआ है, जिस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य धर्मिता की बातचीत पीछे छूटती जा रही है और पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो अंतर संबंध है, जो उसका अन्योन्याश्रय एक संबंध है, जो पारिवारिक कुटुंब प्रबंधन के जरिए ही उसको प्राप्त हो सकता है। आप देखिए कि भारतीय मनीषा परंपरा में परिवार ही ज्ञान की पहली पाठशाला है, जहाँ माँ ही उसकी आदर्श शिक्षिका है। तो वैसे में आदर्श आचार्य परंपरा की बातचीत को आज काशी में किया गया है, क्योंकि शास्त्रार्थ की दृष्टि से भी आप देखें तो शिव से शंकराचार्य तक की एक बड़ी परंपरा है और काशी के बगैर इस तरीके के विषयों पे जहाँ हम एक आदर्श आचार्य परंपरा की बातचीत कर रहे हैं और उसके आचार्यवत्व की बातचीत कर रहे हैं, जहाँ एक गुरु के गुरुत्वाकर्षण की बातचीत कर रहे हैं, जिसके आभा में, जिसके वैचारिक प्रबोधनों से या जिसके वैचारिक दर्शन से एक विद्यार्थी उससे अपना तादात्म्य स्थापित करता है, उस परंपरा की बातचीत आज काशी में हो रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा परंपरा, भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन परंपरा को समझने के लिए यह एक बेहतर समय है और इस समय में इस तरीके की चर्चाओं से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी जा सकती है। हड़ासराय स्थित एक जर्जर मकान को लेकर विवाद का मामला सामने आया। वाराणसी के हड़ासराय क्षेत्र में एक मकान जर्जर स्थिति में है, जिसमें लगभग आधा दर्जन दुकान है। मकान मालिक का नाम एहसानुल हक है। वहीं उनके चाचा व एहसानुल हक ने बताया कि काफी जर्जर स्थिति में ये मकान है। अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि दुकानदारों को कोई नुकसान होता है तो लोग मकान मालिक को जिम्मेदार ठहराएंगे। सारा कागज अमीनुल हक के पास मौजूद है, लेकिन कुछ लोग बात को तूल देने में लगे हुए हैं। मकान मालिक नियमानुसार बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेताओं को लेकर विवाद करने का कुछ लोगों ने मन बनाया है। बार बार नोटिस देने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। जर्जर है तो क्या है? मकान जर्जर है। मकान कैसा है कि मकान के 3-4 मालिक हैं। मेन मालिक इसके रहते हैं गोरखपुर। अमीन भाई ने एक हिस्सा मकान ऊपर खरीदा है, एक हिस्सा। तो अब ये कह रहे कि मकान हमने पूरा खरीद लिया है और ये हमको मकान बनवाना है, तो हम लोग का ठीक बनवा लीजिए। जो इसके हिस्सेदार हैं बैठ के आपस में बात कर लीजिए और बात हो जाए तो बनवाइए आप। कल को ये ना हो कि हम दुकानदार हैं, दुकान आपको हम देते बनाने के लिए, कोई हिस्सेदार आके स्टे ले ले तो हमारी दुकान तो बंद पड़ी रहेगी। ऐसे ही इसमें दुकानें हैं 5-6 हैं, जिसमें 4 दुकान 5 दुकान सुरेंद्र का नाम है, सुरेंद्र वर्मा के नाम है। एक दुकान गुप्ता जी के नाम है, इंद्र गुप्ता। एक दुकान हमारी है। तो आप लोगों का यही है कि मतलब बैठ के बात कर ले भाई इज्जत से। मैं मकान मालिक का चाचा हूँ और एहसानुल हक ने इस मकान को लिया। इस मकान में विवाद कोई भी नहीं है और जो दुकानदार हैं वो भी निहायत ही शरीफ लोग हैं और व्यापारी ऐसे भी शरीफ होता है। लेकिन उसमें एकाध दुकानदार ऐसे हैं कि जो विवाद को पैदा कर रहे हैं और उसके सिलसिले में वो डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिचवैया लोग हैं। जैसे जो भी नेता, एक हैं राम गोपाल वर्मा साहब, वो भी आए
तो उन्होंने अपनी कानूनी बात बताई और अपने हिसाब से वो चलने के लिए कहा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जो चीज़ है, जो पेपर है मकान का, वो लोग कहते हैं 4 आदमी मकान मालिक है, मैं कहता हूँ मैं अकेले मकान मालिक हूँ। और यदि उन लोग के पास पेपर है तो अभी तक न्यायपालिका में मेरी नोटिस भी गई ये लोग को, सब किया, अभी तक ये लोग के पास कोई जवाब नहीं है। और रह गया कि मकान नंबर और मकान मालिक जो भी हैं सामने आए, मेरे पास तो पेपर, हर चीज़ का पेपर है, दाखिल खारिज का पेपर है। मामला मकान जर्जर है क्या? मकान की पोजीशन ये है कि मैंने 1 साल पहले नगर निगम में उसको एप्लीकेशन दिया, उस सब का पेपर मेरे पास है। जो भी पेपर चाहिए वो पेपर मेरे नाम से है, मेरे पास है। मैं ये नहीं चाहता हूँ आज मकान गिर जाए तो कल के दिन हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार मकान मालिक होंगे, जो एहसानुल हक ये बगल में खड़े हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दुकानदारों का सम्मान हो, दुकानदार बैठ के थाने में बात करना चाहे थाने में बात कर लें, या आपस में बैठ के बात करना चाहे कर लें, लेकिन किसी के मामले में कोई भी नेता या कोई विवाद ऐसा ना पैदा करे जो डिमांड रख के बात करे। हम ये चाहते हैं कि मेरा मकान है, आपकी दुकान है, आपके पास दुकानदार के पास पेपर है, आप तुरंत लेके थाने पे चलिए, मैं उसके साथ हूँ। और यदि कोई मकान अभी गिर जाएगा तो उसके जिम्मेदार मकान मालिक होगा। मुकदमा वगैरह भी चल रहा है? कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। ये लोग कहते हैं 4 लोग मकान मालिक हैं, मैं कहता हूं मैं अकेले मकान मालिक हूं। उसका पेपर मैं कोर्ट में हर जगह इन लोग का खारिज हो गया है और सबका प्रूफ मेरे पास ये पेपर बताएगा। किसी का मुकदमा है? किसी का मुकदमा नहीं चल रहा है। मैंने कैबिनेट दाखिल कर दिया, उसका भी नोटिस इन लोग को भेज दिया, दुकानदारों को मैंने नोटिस भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। खाली एक आदमी का जवाब आ रहा है, राम गोपाल वर्मा साहब जो है सब जगह से फोन करवाते हैं। हल्का ये लक्ष्य के बीजेपी एक नेता है, वो अपने आप को नेता बनते हैं और ऊपर से भी फोन करवा देते हैं। ऊपर से किसी विधायक से फोन करवा देंगे या इधर करवा देंगे, दबाव। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद पत्रकारों से रूबरू हुए। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मछुआ समुदाय के लिए बड़ी योजना दी है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, जिसके लिए बिना गारंटी के इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। निषाद राजकोष योजना, मछुआ कल्याण कोष योजना का लाभ मिला है। मछुआ समुदाय के आरक्षण पर भी बीजेपी सरकार पहल कर रही है और जल्द ही अमल में लाया जाएगा। सरकार ने नदियों से जुलाई और अगस्त महीने में मछलियों के बच्चे पकड़ने पर रोक लगा दी है। देखिए, आंदोलन करना, हक मांगना इस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गोली चला देना और फर्जी 302 के मुकदमे डाल देना, ये हमारा ही भाई मारा गया, सपा की सरकार थी, उसका प्रायश्चित सपा भोग रही है। गोली चलवा दी, 2 बच्चों से रात में पूछा, 37 लोग पकड़े गए कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो किसी ने कह दिया BSc हैं, किसी ने कह दिया हम ग्रेजुएट हैं। वो सोचे कि हम छोड़ दिए जाएंगे, उनके ऊपर फर्जी कट्टे दिखा दिया और पुलिस ने उस पर आरोप दाखिल किया। तो निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया, उसमें न्यायालय में जाते हैं, आरोप जो पुलिस कहती है उसे न्यायालय चार्ज करती है, हम डिस्चार्ज उसका विरोध करते हैं। न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि मेरा एक 4 गोली पुलिस ने बताई है कि हम लगा चली थी, तो 2 तो उसके पास पोस्टमार्टम में मिल गई है, 2 वो जो लेकर उसे कंधे पर भाग रहा उसके पैर में उसकी पुलिस की बुलेट जो है मिली हुई है। मैं कोर्ट में उसे दाखिल किया हूँ 156(3) में, और कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस के खिलाफ वारंट काट दिया है। मतलब अब ये तय हो कि 302 का मुलजिम पुलिस है कि हम हैं। पुलिस कहती है कि हम हैं, कोर्ट कहता है नहीं पुलिस है। इसलिए हम न्यायालय से उम्मीद है और पूरा न्याय मिलेगा, और ऐसे न्याय के खिलाफ जो न्यायालय है उसको मैं चाहूँगा अतिशीघ्र न्याय देने का काम करा। देर है अंधेर नहीं, निश्चित रूप से। तो उसमें लोगों को उसका लाभ लेने के लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, अभी मैंने पहले मंत्रालय में था, अभी 6 महीना हुआ मंत्रालय हो गया। अब इसमें जो भी 16,000 लोगों को मैंने को रखा टारगेट, 85,000 आवेदन आ गए हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से करना है और टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपको आवेदन देखने हैं, इतने टाइम के अंदर आपको DLC करानी है, इतने टाइम 15 दिन का टाइम दिया है। 45 दिन के अंदर इनको पैसा देकर इनके जो व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाकर काम करना है। श्री कृष्ण यादव महासभा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई।
काशी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा लगभग 70 के दशक से चली आ रही है, जो सिर्फ कोरोना काल में स्थगित हुई थी। सन 1998 से श्री कृष्ण यादव महासभा लोहराबीर आजाद पार्क से केशरिया पगड़ी बांधकर शोभा यात्रा का आयोजन करती चली आ रही है। इस गोवर्धन पूजा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का एवं काशी के यदुवंशियों से गहरा लगाव था। नेताजी के निधन हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है, तो ऐसे समय पर गाजे बाजे के साथ उत्सव मनाना सही नहीं होगा। इसलिए महासभा के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि शोभा यात्रा का आयोजन नहीं करेंगे, उसके बदले विशेषरगंज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? आज का जो पत्रकार वार्ता करने का जो मकसद है वो मैं विस्तृत से बताना चाहता हूँ कि काशी और काशी की यादव बंधुओं समेत सर्व समाज के लोग मुलायम सिंह यादव के निधन से दुखी हैं और सारा देश दुखी है। जैसा कि सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी बनारस से बड़ा लगाव रखते थे और गोवर्धन पूजा में कई बार आ चुके हैं। तो उनके निधन हो जाने की वजह से पूरा देश जो शोकाकुल है, पूरा यादव परिवार सर्व समाज शोकाकुल है। ऐसे स्थिति में जो है काशी में जो है 70 के दशक से चली आ रही एक परंपरा है गोवर्धन पूजा की। तो उस गोवर्धन पूजा में जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ जो है हम शोभा यात्रा कर गोष्ठी मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव जी के निधन हो जाने की वजह से मेरी संस्था श्री कृष्ण यादव महासभा, जो 20 वर्षों से लोहराबीर से आज़ाद पार्क से शोभा यात्रा निकालती चली आ रही केसरिया पगड़ी बांधकर, उनके निधन हो जाने की वजह से हम इस बार यात्रा निरस्त करते हैं और उसकी जगह पे हम विशेषरगंज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं। चूँकि गोवर्धन पूजा जो है 2 संस्था मिलकर करती है। मुझसे पहले गोवर्धन पूजा समिति जो 70 के दशक से है वो करती चली आ रही है और 98 से हम इसमें सहभागी होकर करते चले आ रहे हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा समिति ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष श्री गोपाल जी यादव जी से एवं समस्त पदाधिकारियों से, जिले के समस्त यादव बंधुओं से, समाजवादी पार्टी के पूर्व वर्तमान जिला अध्यक्ष, जो भी मुलायम सिंह यादव के विचारों से मुलायम सिंह में जो सच्ची श्रद्धांजलि और प्रकट करना चाहते हैं, तो अभी नेताजी को गए हुए 1 माह भी नहीं हुआ, कायदे से एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ और काशी में इस तरह का जश्न मनाकर खुशी जाहिर करना ये कहीं से जो है अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि देश और प्रदेश में कहीं भी यादव समाज का कोई भी कार्यक्रम जो है रहा वो निरस्त कर दिया गया है। इसलिए मैं सभी यादव बंधुओं से अपील करता हूं कि आप शोभा यात्रा का आयोजन निरस्त करके खिड़किया घाट पर उस दिन मुलायम सिंह के नाम पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। और मैं बनारस के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी यादव बंधुओं की ओर से कि खिड़किया घाट का नाम जो नमो घाट से अभी प्रचारित चला आ रहा है, उसको धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से घाट घोषित किया जाए। कब करेंगे? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। काशी में मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ भव्य शुभारंभ। बीएचयू एबीवीपी छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। और यूपी कैरम एसोसिएशन द्वारा यूपी स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।